कर रहे थे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कर रहे थे। हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया जिसका नाम है बेंटोफ फैक्टर। देखो बेंटोफ फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या बात थी, जितने भी हमने अब तक प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, किस पे डिपेंड कर रही थी वो हमारी मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इन्होंने क्या बात बोली कि सपोज करो हमने कोई ऐसा सॉल्यूट ले लिया जो किसमें ब्रेक हो सकता है, आयंस के अंदर ब्रेक हो सकता है। किसके अंदर ब्रेक हो सकता है? आयंस के अंदर ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो भी प्रॉपर्टी है डेल्टा टीएफ निकाल रहे हो, डेल्टा टीवी निकाल रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हो, उसके वैल्यूज के अंदर कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, यानी एबनॉर्मेलिटी आ रही है। एबनॉर्मेलिटी इन वैल्यूज। और ये एबनॉर्मेलिटी इन वैल्यूज क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे आयंस क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, वेदर दे आर गोइंग टू बी डिसोसिएट और दे आर गेटिंग एसोसिएट। तो उसी बेसिस पे हमारे बेंटोफ ने क्या दिया, एक फैक्टर दे दिया आई। उन्होंने कहा जितनी भी तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है सब कुछ आई से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? आई से। जैसे डेल्टा टीपी का फॉर्मूला क्या होता है? केबी इनटू में एम, इसको आई से मल्टीप्लाई करो, आई हो गया हमारा बेंटोफ फैक्टर। डेल्टा टीएफ केएफ इनटू में एम, आई से मल्टीप्लाई करो। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन में वी आरटी, एन बाई वी को क्या लिखता हूँ, सी आरटी, पाई इज इक्वल्स टू, इसको आई से मल्टीप्लाई करो। ये तुम्हारी क्या बन गया, बेंटोफ फैक्टर ने सब में अप्लाई कर दिया। रिलेटेड ओवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट इज इक्वल्स टू XB, इसको I से मल्टीप्लाई कर दो। XB को क्या लिख सकते हो, N2 अपॉन में N1 प्लस N2। सबको हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया। ये I किसको डिफाइन कर रहा है? ये I कुछ नहीं है, ये है बेंटोफ फैक्टर। बेंटोफ फैक्टर। इन्होंने क्या बोला, जो तुम्हारा ये बेंटोफ फैक्टर है ना, ये किसके इक्वल आएगा? देखो जो भी तुमने ऑब्जर्व की वैल्यूज, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में कैलकुलेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। देखो इसका ना बहुत सिंपल तरीका समझाने वाला हूं तुम्हें कोई भी इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट लगाना, तुम्हारा फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा और आंसर भी। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, डिसोसिएशन। किसकी बात कर रहे हैं? डिसोसिएशन। मतलब तुम्हारा कोई भी आयन होगा वो क्या करेगा, एक या दो से ज्यादा पार्ट्स में क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो एक रिएक्टेंट ले लिया मैंने, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, किसमें ब्रेक होगा, बी और सी में। सपोज करो किसी बी और सी लेके चलो, या यही सपोज कर लो नंबर ऑफ आयंस के अंदर ब्रेक हो गया अप टू n। हमने याद करो इक्विलिब्रियम में कैसे करते थे, इक्विलिब्रियम में निकाला तुमने कांस्टेंट ऐसा, हाँ बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। उसमें हम क्या करते थे, एक ही कंसंट्रेशन को सी लेट कर लेते थे, बाकी सारी कंसंट्रेशन को इनिशियली क्या लेट करते थे, जीरो। क्या लेट करते थे, जीरो। फिर क्या बोलते थे, सपोज करो सी अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। कितने मॉलिक्यूल्स, सी अल्फा, तो कितने बचेंगे, सी माइनस सी अल्फा रह गए, और ये कितने बन जाएंगे, सी अल्फा सी अल्फा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते थे, के ए निकालते थे, कांस्टेंट किसके इक्वल करते थे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, यानी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। फिर यहाँ से सी कॉमन लेते थे, 1 माइनस अल्फा लेते थे, यहाँ से काटते थे, ये सी अल्फा स्क्वायर आ गया। ऐसे करते थे। बट बेंटोफ फैक्टर में क्या करना है, हमने इस सी की जगह सिर्फ 1 पुट कर दो। इस सी की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। देखो ध्यान देना है, सी की जगह 1 पुट करना है, तो यानी सी ले रहा था तो यहाँ 1 पुट कर दो। ये सब कितने बनेंगे, 0 0 0 0, एंड सारे 0। उसके बाद मैंने कहा अल्फा मॉलिक्यूल्स क्या हो गए मेरे, डिसोसिएट हो गए। कितने मॉलिक्यूल्स, अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस
अल्फा, और ये सब कितने बन जाएंगे? अल्फा 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 अल्फा, यानी n अल्फा बन जाएंगे। क्या लिख सकता हूँ इनको? n अल्फा। ठीक है, मैथमेटिकल ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में हम पढ़ते हैं। I की वैल्यू निकालने के लिए तुमने क्या करना है, जितने भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने के बाद बच गए हैं ना, उन सबको ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड कर देना। तो ये सारे ऐड कर दो, कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अल्फा, यानी प्लस में n अल्फा लिख सकता हूँ, अपॉन में जितने तुमने इनिशियली मॉलिक्यूल्स लिए हैं। कितने मॉलिक्यूल लिए इनिशियली? इसको 1 से डिवाइड, काम करो। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, कितनी अल्फा आ जाएगा? I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस में n अल्फा। अल्फा कॉमन लिया यहाँ से, 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 1 प्लस n माइनस 1, I की वैल्यू आ गई। अल्फा निकालना है तो 1 में प्लस में इधर जाके माइनस में, तो I माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा n प्लस 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? I माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, n, ये तुम्हारी अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा क्या बता रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई भी चीज किस हद तक डिसोसिएट हो। नोट करो फटाफट इसको। क्या? ये देख 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब यहाँ से तूने अल्फा कॉमन ले लिया, इन दो से 1 एज इट इज ले लिया, प्लस अल्फा बार ले लिया, यहाँ से भी अल्फा ले लिया, यहाँ से भी, यहाँ से अल्फा लिया, क्या बचा? और यहाँ से अल्फा लिया, क्या बचा? तो n माइनस 1 ही तो लिखा है। तो यहाँ से तुम्हारी क्या आ गई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या आ गई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लिखो फटाफट।